वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करते हैं क्लास 9th का साइंस का जो था उसका आंसर की करते हैं। टर्म 1 का जो कुछ एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है, एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया है, बस आंसर की बनाने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। तो लेट हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस क्वेश्चन पेपर अपना निकाल लें और मैच करते जाएं कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया है, और उसके बाद फटाफट कमेंट कर देंगे कि कितना आप लोगों का सही हुआ, कितना मार्क्स आप लोगों का आ सकता है। होप यू कि आप लोग बहुत अच्छा ही दिए हो, अच्छा ही गया हो एग्ज़ाम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, कौन अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि बताना है। ठीक है, अदिश तो आपका चाल हो जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड नंबर ऑप्शन सही है आपका। विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑडोमीटर मापता है, ये मैं जब मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रहा था तो भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए उससे क्वेश्चन आया भी है। ऑडोमीटर मापता है, क्या मापता है ऑडोमीटर, तो आपका दूरी मापता है। ठीक है, मतलब कोई गाड़ी कितना दूर चल रहा है वो दूरी माप करके बताता है। तो सेकंड का सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड का थर्ड नंबर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ में है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एक इकाई समय में चाल कहलाता है। ठीक है, तो फोर्थ का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में देख लीजिए, निम्न में से कौन सही है, मतलब यहाँ पे एक समीकरण बोल सकते हैं वो दिया हुआ है कि कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट ही वाला सही हो जाएगा, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपका फर्स्ट वाले को आप टिक कर लीजिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में है आपका, यदि को किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और 4 सेकंड के बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या आती है। वस्तु का प्रारंभिक चाल बताना है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 नंबर, 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, तो 3 नियम हैं, तीन ही हैं। तो आप इसको थर्ड ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो मैंने शायद पहले बताया या नहीं बताया है, आई थिंक मैंने बताया है कि जिस चीज़ का भार, ठीक है, द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसमें सबसे भारी है ट्रेन। ठीक है, द्रव्यमान ट्रेन का ज़्यादा है तो ट्रेन का भी ट्रेन का ही जड़त्व सबसे अधिक होगा। 8 का हो गया आपका 4 नंबर। अब आगे देख लीजिए, 9 नंबर में क्या है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है। वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, तो वस्तु का त्वरण देखिए कुछ नहीं, 30 न्यूटन है डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, तो आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 9 नंबर का। अब 10 नंबर में आ जाते हैं हम लोग, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। ठीक है, तो वेग अगर दिया हुआ v और द्रव्यमान m है तो संवेग जो होता है वो क्या होता है, तो एम वी। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, द्रव्यमान गुने वेग, तब संवेग जा करके निकलता है। अब आ जाइए आगे, 11th नंबर में है आपका, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण त्वरण जी का मान है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण का मान बताना है, तो वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 11th का 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन में आपका, कि सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का एसआई मात्रक, जी का एसआई मात्रक क्या होगा। जी का एसआई मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप इसमें चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन तो लग रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। चलिए ये भी एक तरह से आई थिंक उसमें दिया हुआ ही था आपका, तो 1/6 है ना, 1/6 होता है, 1/6। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। अब आगे 14 नंबर में है आपका, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। अच्छा, ये तो देख करके ही पता चल रहा हो आप लोगों को कौन पदार्थ नहीं है। तो देखिए प्यार, प्यार कोई पदार्थ नहीं होता है, ये एक भाव है। ये भी क्वेश्चन दे ही दिया आपका, जो वही फर्स्ट चैप्टर है,
हमारे आसपास के पदार्थ, उसी से क्वेश्चन, वो भी फर्स्ट में ही जब आप पढ़िएगा 1-2 पेज तो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ वहीं से दिया हुआ था। चलिए 15 नंबर देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अणुओं को जो ऊर्जा है वो अधिकतम गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। तो 15 का 3rd नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। ठीक है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण, ठीक है, डिस्फ्यूजन, और डिस्फ्यूजन नहीं डिफ्यूजन, ठीक है। 16 का 1 हो जाएगा विसरण। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो मैंने इस क्वेश्चन का बताया है आप लोगों को पहले कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, तो वो आपका हो जाएगा 298 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। और बनाने का तरीका क्या था आपका, तो 273 है ना, 273 में आपका जो भी दिया हुआ डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ 25 तो 25 ऐड कर दें, बस अजीब टाइप का लिखा रहा है ना, 25 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो बस 273 से ही करना रहता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वो सब दूर दूर होते हैं सारे कण उसके। उसके बाद 19 है, निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित है। तो द्रव्य में क्या अनिश्चित होता है, देखिए द्रव्य का घनत्व होता है, द्रव्य का आयतन होता है, द्रव्य का द्रव्यमान भी होता है, बट द्रव्य का आकार नहीं होता, उसको जिस आकार में डालिए वो वैसा आकार ले लेता है ना। अब 20 नंबर कि निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो कौन सा, ये तो आप लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, सूती कपड़ा है ना। 20 का 3rd नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 21 में क्या दिया हुआ है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। अब आगे आ जाइए 22, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन, तो देखिए इसमें आपका जो 3rd नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वही है, आंतवा, एल, लवाइजिए एवं प्राउस्ट, ठीक है। तो इसका 3rd नंबर आप चूज कर लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा चलिए, इंग्लिश में अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए थोड़ा अलग है, एंटोनी एल लेवोजियर एंड प्राउस्ट, है ना। अब आगे आ जाते हैं 22 नंबर में, 23rd नंबर क्वेश्चन है, 22 तो हो गया। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। फेरम किसका नाम है, तो लोहा का नाम है, ये याद रखिएगा। Fe से लोहा होता है ना, एफ Fe को ही हम लोग लोहा कहते हैं, तो इसी का लैटिन नाम फेरम है। अब आगे आपका है 24 नंबर, सोडियम का संकेत। सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या है, Na से सोडियम होता है। अब आगे है आपका 25, जल के अणुओं में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अणुओं में कैसा होता है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो चूज किया हुआ वो सही है आपका, 1:8। अब है आपका सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है, ठीक है। 26 का फर्स्ट नंबर सही है आपका। फिर अब यहाँ से बायोलॉजी का आ गया है आपका, आत्महत्या का थैला कहलाता है, आत्महत्या का थैला लाइसोसोम कहलाता है, सुसाइडियल बैग लाइसोसोम, ठीक है। 27 का फुल सही है। 28, तारक केंद्र का कार्य है। तारक केंद्र का क्या कार्य होता है, तो तारक केंद्र का कार्य देखिए तर्कु निर्माण करना, ठीक है, स्पेंडल फॉर्मेशन काम होता है। तो 28 का 2 नंबर चूज कर लीजिएगा। 29 में आ जाइए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये पूरे शरीर में फैला होता है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद 30 नंबर में क्या है, पादप और जंतु कोशिका का प्रमुख अंतर है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं, क्वेश्चन आपको क्लियर है, पादप और जंतु कोशिका में क्या प्रमुख अंतर है। मुख्य रूप से अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो उसमें गति संबंधित अंतर होता है, ठीक है, गति संबंधित अंतर है। और कुछ केस में आपको पोषण संबंधी भी देखने के लिए मिल सकता है। तो एक काम करेंगे, इसका आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है, या आप लोगों ने स्कूल में अगर पढ़ा है इसका क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या आप लोगों को बताया गया है, ताकि मेरा भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। मुझे जहाँ तक पता है गति संबंधी ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पोषण संबंधी भी लग रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। अब आ जाते हैं 31 नंबर में,
जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब 32 नंबर, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए 33 नंबर, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है किसकी अनुपस्थिति में? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो इसका फोर्थ चूज कर लीजिएगा। 34 में आते हैं। 34, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो देखिए पार्श्व विभाजीय उत्तक, ठीक है। इसका 34 का 2 नंबर सही है, चूज कर लीजिएगा। 35, निम्नांकित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? तो फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका स्नायु, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 35 का थर्ड ऑप्शन स्नायु। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 36, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो जल और खनिज का वहन जो है वो आपका जाइलम करता है, ठीक है। तो जाइलम आपका सही हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 37 में देख लेते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो स्क्लेराइड्स पाया जाता है। 37 का 2 ऑप्शन आपका सही है, स्क्लेराइड्स। 38 में आ जाइए, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक, ठीक है। एपिथेलियम उत्तक जो है वो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। अब आ जाइए 39, जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्लोरेनकाइमा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्लोरेनकाइमा। अब आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन में है आपका, ट्रेकिडस पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन आपका चूज किया हुआ है फ्लोएम, वो सही है, फ्लोएम में ही ट्रिकिडस पाए जाते हैं। चलिए तो यहाँ तक आपका 40 कंप्लीट हो गया। तो जब आप लोग फटाक से कमेंट कर देंगे कि कितना आप लोगों का सही आया है, इससे आइडिया मिल जाए कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ सकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, हालांकि आप लोग करते नहीं हैं लेकिन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो फिर चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।